नाज़रीन, मारूफ भारतीय पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने भारत में भंचाल मचा दिया, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां उनके मद्दाह हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके, पूरी दुनिया में सब बहुत दुख का इजहार कर रहे हैं। एक तो उनका कत्ल और फिर जिस तरीके से उनको मर्डर किया गया उसने सबको बहुत ही गमनाक किया। बहुत ही बेदर्द तरीके से सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया। उनका जो डेथ सीन है उसकी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं और डिटेल सामने आई है जिसने हिला के रख दिया है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो डिटेल सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिद्धू मूसेवाला जो हैं ये अपने घर, अपने जो गांव में इनका घर है वहाँ से निकले हैं मूसेवाला से। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इनका ताल्लुक जो है वो मानसा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, उसका गांव है मूसेवाला, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, वहीं पर ये पैदा हुए थे। और जैसा कि दूसरे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो अपने जब शोहरत मिलने के बाद अपना बाई गांव वगैरह छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें अपने इलाके से मोहब्बत थी, इसीलिए ये वहीं पर मुकीम रहे और वहाँ पर रिसेंटली इन्होंने एक बड़ी शानदार हवेली भी बनाई थी। तो ये रूटीन में अपने घर से निकले हैं। और एक और मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ कि इन्हें चूँकि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थी तो इन्होंने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की हुई थी सिक्योरिटी की, तो इन्हें पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी दे रखी थी। लेकिन कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो पंजाब हुकूमत ने इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली। क्यों वापस ली उसकी तो वजूहात सामने नहीं आ सकी, लेकिन इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। तो आज जब ये निकले हैं अपने घर से तो एक तो इनके साथ वो हुकूमत वाली सिक्योरिटी नहीं थी और दूसरा इनके साथ जो पर्सनल गार्ड्स हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो भी नहीं थे। और अमूमी तौर पर वहाँ के साफ़ी बता रहे थे कि अमूमी तौर पर जब ये घर से निकलते हैं तो इनके साथ 2-3 गाड़ियाँ जो हैं, एक काफ़िला जो है वो इनके साथ मूव करता है। लेकिन आज जब ये निकले हैं तो इनकी अकेली गाड़ी थी, अकेली एक जीप थी जिस पर ये निकले हैं और उस जीप में इकलौता गनमैन था और इनके दो या तीन दोस्त जो हैं वो भी इनके साथ मौजूद थे। तो ये घर से निकले हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए और बड़े रिलैक्स थे। यानी जो तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ है, फिर नीचे स्लीपर पहने हुए हैं। तो बड़े रिलैक्स माहौल में जो है वो घर से निकले हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो अपने गाँव मूसेवाला से इन्होंने 5-7 किलोमीटर का फासला तय किया है और एक गांव आता है, वहां पर आप ये कह लीजिए कि इनको ट्रैप किया गया है। वहां पर घात लगाकर जो हमलावर हैं, जो कातिल हैं, वहां पर बैठे हुए थे। अब वहां के साहब ये भी बता रहे हैं कि प्रॉपर एक ऐसा लग रहा है कि प्लान था, इनकी रैकी की गई है। इंतज़ार करते रहे कि पहले इनके साथ सिक्योरिटी होती थी, तो अब जो ही सिक्योरिटी वापस ली गई है और ये घर से अकेले निकले हैं तो वो ट्रैप करते हुए एक जगह पर इनको जो है वो इन पर हमला किया गया। और एक तरफ से नाजरीन इन पर हमला नहीं किया गया बल्कि 2-3 अतराफ से जो है वो हमला किया गया। इतना शदीद हमला था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 राउंड्स जो हैं वो फायर हुए हैं, जिनमें से 20 से 30 जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला को लगे हैं और फायरिंग करके जो हमलावर हैं वो वहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद एक खौफ व हरास फैल गया, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है और बिल्कुल लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर उनका सबसे मकबूल सिंगर जो है वो लुकमा अजल बन चुका है। तो फिर लोग गाड़ी की तरफ दौड़े हैं और फिर उन्होंने आके देखा है कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो कत्ल हो चुके हैं। फिर पुलिस वगैरह को फ़ोन किया गया, लेकिन उससे पहले लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो सिद्धू मूसेवाला को गाड़ी से निकाला है और उनकी जीप से निकाला है, गाड़ी में डालकर जो है वो करीबी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गए हैं। लेकिन उनकी जो डेथ है वो ऑन स्पॉट हो चुकी थी। जो इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें तो यही कहा गया कि उनको गोली लगी है, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी जो डेथ है वो ऑन स्पॉट हो चुकी थी और उनको हॉस्पिटल ज़रूर एडमिट करवाया गया, लेकिन उनकी जो डेथ है 20 गोलियां उनको लगी ऑन स्पॉट जो है सिद्धू मूसेवाला की जो है डेथ हो चुकी हुई थी। सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अब उनके जो बाकी साथी हैं उनको वो हॉस्पिटल एडमिट है और उनके हवाले से अभी मज़ीद अपडेट्स नहीं आई हैं कि क्या अभी वो ज़िंदा हैं या उनकी भी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइसेंस्ड वेपन्स जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला के पास होते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था
कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ पर एक अहम बात आपको ये भी बता दूं कि चूँकि कल उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई थी, तो सिद्धू मूसेवाला दोबारा ये सोच रहे थे और ख़त लिखने का सोच रहे थे कि वो जो वज़ीर आला है पंजाब के, उनको ख़त लिखेंगे और दोबारा सिक्योरिटी के लिए अपील करेंगे, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं। तो वो वज़ीर आला को ख़त लिखना चाह रहे थे कि जो सिक्योरिटी उनसे वापस ली है वो उन्हें दोबारा दी जाए, लेकिन उन्हें बिल्कुल जो है वो इस चीज़ का मौका नहीं मिला। तो जहाँ पर ये उन पर ये हमला हुआ है, एक तो 5-7 किलोमीटर उनके गांव से बनता है ये फासला, और जो शहर है वो भी बिल्कुल करीब है, जो मानसा शहर है वहाँ का, वो भी 5 से 7 किलोमीटर का जो है वो फासला है। तो कहीं दरमियान में जो है इनको ट्रैप करके जो है वो कत्ल किया गया है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, इतने दर्दनाक तरीके से कितनी बड़ी सेलिब्रिटी को जो है वो कत्ल किया गया है। ये बात अपनी जगह पर सही है कि उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारे मामलात थे, लेकिन किसी की जान ले लेना ये किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, पूरी दुनिया में लोग इस पर बहुत ज़्यादा गमनाक हैं और बहुत दुख का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में बाशमूल जो उनके लाखों फैंस हैं वो बहुत दुख का इस पर इजहार कर रहे हैं। तो ये डेथ सीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह एक इंतहाई बेईमाना तरीके से, दर्दनाक तरीके से सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया गया। 60 राउंड्स फायर हुए, जिनमें से 20 से 30 जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला को लगे और ऑन स्पॉट जो है उनकी डेथ हो गई। इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट्स करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।